केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में अनादि काल से मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट करना और ये फोन दे दो उठा के, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो चैतन्य वस्तु है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना। तब जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ थीं, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी का
चौथा अधिकार चल रहा है जिसका नाम है व्यवहार चारित अधिकार, है ना? जिसमें मूलराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। पंच महाव्रत की चर्चा हम आप पढ़ चुके हैं, 60 नंबर की गाथा उनके कलशों के माध्यम से, और 61 नंबर की गाथा से पंच समितियों की चर्चा है, जिसमें ईर्या समिति की चर्चा हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। गाथा और एक कलश अपन ने पूर्व में पढ़ा था, दूसरा कलश यहाँ 82 नंबर का यहाँ चल रहा है ईर्या समिति के संबंध में। देखें, पहले प्रारंभिक पाठ करते हैं 82 कलश का। जयवंत हो ये समिति जो मुनशील गुण का मूल है, यह तरस तथा इष्ट के घात से अति दूर है। नल ताप रूपी क्लेश करती शांत है, सुकृत रूपी धान को संतोषदायक मेघ है। यहाँ पर परम प्रबलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यह समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मुनिराजों के जो परलति में परिणाम में जो समिति प्रकट हुई है, अब वह समिति जयवंत वर्तती है। अब उसका कभी भी हार होने वाली नहीं है, अब उसका कभी भी पर्याय में से अभाव होने वाला नहीं है, समझा है? और वह समिति क्या है? अपने आत्मा को अपने आत्मा को अपना मानना और अपने आत्मा में ही रमण करना, उस शुद्ध परिणति को वास्तव में समिति कहते हैं। यानी सम्यक प्रकार से अपने आत्मा में रमण करना, वह शुद्ध परिणति ही वास्तव में समिति नाम प्राप्त करती है। और अब वह समिति जयवंत रूप से बरतती है, अब उसकी हार होने वाली नहीं है। अब वह निरंतर बढ़ती हुई केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाली है। लगा लो आगे बात समझ में है। और यह जो समिति है, यह वास्तव में मुनिराजों का मूल गुण है, समझेंगे आप? शील गुण का मूल गुण है। शील यानी चारित्र, इसके बिना वास्तव में कोई मुनि होता नहीं है। जब तक आत्मा में शुद्ध परिणति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह वास्तव में मुनि नहीं कहला सकता है, समझना है? क्योंकि यह तो मूल है। जैसे मूल के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी वृद्धिगत और फलागम संभव नहीं है, ऐसे ही मुनिराज के जीवन में जब तक शुद्ध परिणति की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक अन्य केवल ज्ञान आदि की उत्पत्ति तो संभव ही। इसीलिए यहाँ पर उस समिति को बताया जा रहा है कि जो मुनिराज ने अपने जीवन में प्रकट की है, पर्याय में प्रकट की है, वह है शुद्ध परिणति। आगे बात समझ लो भैया। देखो और कहते हैं कैसी है वह समिति, तो बताते हैं जयवंत हो। कैसी है वह समिति? यह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। त्रस और स्थावरों के घात रूपी जो परिणाम, पाप रूप परिणाम है, उससे मुनिराज का वह परिणाम दूर ही बरतता है। समझ में आया? पाप का परिणाम तो उनके परिणामों में होता ही नहीं है, समझ में आई? उससे उनका आत्मा तो तीनों काल दूर है ही। आत्मा जो वस्तु है, शुद्धात्म वस्तु है, वह तो तीनों काल शरीर पर पदार्थ और रागादिक परिणतियों से भी दूर है।
पुण्य के परिणाम से भी दूर है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर पर्याय की बात की जा रही है कि मुनराज के जो समिति प्रकट हुई है उनके परिणामों में अब पाप के परिणाम जो त्रसघात और स्थावरों के घात जैसे परिणाम होते थे, अब वे परिणाम, अब उनकी परिणति उससे अत्यंत दूर वर्तती है। और कैसी है वह समिति? कहते हैं भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है। जो संसार को बढ़ाने वाले जो मोराग्निश के परिणाम हैं वह जो कि दुख रूप हैं, ताप देने वाले हैं, क्लेश रूप हैं, उस मोराग्निश के परिणामों को क्या शांत करने वाले हैं। समझ में आ गए भैया? फिर कहते हैं कि वह समिति कैसी है? तो कहते हैं सुकृत रूपी धान को संतोषदायक मेघ है? जैसे धान है ना, उसकी उत्पत्ति होती है ना, तो बारिश जो है उसके लिए जो है समझ रहे, उसके लिए लाभदायक होती है। ऐसे ही सुकृत रूपी यानी सुकृत यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो कि प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है भैया, वह निर्मल परिणति सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वह केवल ज्ञान की पर्याय का कारण भी होती है। इस प्रकार से यह चर्चा यहाँ मूल कलश के माध्यम से हमने आपने यहाँ समझा है। अब देखिएगा इसकी चर्चा, इस कलश की चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। पेज नंबर यहाँ प्रवचन रतन चिंतामणि है, देखें आप 82 पर, देखें आप 82 पर रेस्ट निकाल लीजिए, आप देखिएगा। यह समिति, देखो यह शब्द पढ़ा है और यह शब्द प्रत्यक्ष पने को बतलाया है। यह समिति मुनराज के जीवन में शुद्ध परिणति अभी प्रकट है। तो कहते यह समिति, देखो यह शब्द पढ़ा है ना, तो यह शब्द प्रत्यक्ष पने को बतलाता है। उनके अनुभव में, उनके जीवन में वह चीज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आ रही है। समझे आप? इसीलिए कहते हैं कि पास समिति जयवंत रूप बरतती है। मुनराज कहते हैं, हम कोई आपको ऐसे नहीं कह रहे हैं, समझे आप? वर्तमान में हमारी परिणति में वह शुद्ध परिणति है भैया, प्रत्यक्ष रूप से मुझे अनुभव में आ रही है भैया। जैसे अज्ञानी जीवों को दुख रूपी पर्याय अनुभव में आती है कि नहीं आती है? क्या कह रहे हैं? जैसे अज्ञानी जीवों को मोराग देश की पर्याय, दुख रूप पर्याय अनुभव में आती है कि नहीं आती है भैया? जैसे कोरोना वायरस है भैया, उससे प्रत्येक जीव डरा हुआ है कि नहीं है? तो डरा हुआ है तो उसको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, सब घबराए हुए हैं ना मौसी, तो अनुभव में आता है कि नहीं आता दुख रूप परिणति हर जीव को? ऐसे ही मुनराजों को अंदर में जो परिणति प्रकट हुई है, शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वे कहते हैं हमारी पर्याय में जयवंत रूप से वर्तती है। क्या भैया? ऐसे होते हैं मोक्ष मार्गी, दुख की पर्याय का तो अनुभव उन्हें होता नहीं है भैया, पर थोड़ा सा किंचित राग है उसे गौण करके कहते हैं दुख की पर्याय का तो अनुभव नहीं है। एकदम शुद्ध परिणति आनंद रूप पर्याय उनकी पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आती है। समझा भैया? जिस प्रकार से अज्ञानी जीवों को अपनी मोराग देश रूपी पर्याय, दुख रूप पर्याय अनुभव में आती है, उन मुनराजों को ऐसी परिणति अनुभव में नहीं आती है। क्या? उनके अनुभव में तो अपना शुद्धात्मा जिसके आश्रय से जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है,
उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आ रही है। क्या भैया, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भैया हाँ भैया धर्म करेंगे और कैसे फिर अगले भाव में कैसे हमें इसका लाभ मिलेगा। अरे भाई ऐसी बातें मत करो। क्या भैया, पुण्य पाप और धर्म का अनुभव सभी को होता है। चूंकि अज्ञानी जीवों की पर्याय में पाप का और पुण्य का परिणाम चल रहा है तो उनके अनुभव में आता है भैया। और मुनराजों को अपने द्रव्य स्वभाव जो शुद्धात्मा है, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसी उनकी पर्याय ने उसका अवलंबन लिया हुआ है, आश्रय लिया हुआ है, तो उनकी परिणति में वह शुद्ध परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी है भैया निरंतर अनुभव में आ रही है भैया। अब दुनिया वालों को ना दिखे इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आए भैया। ऐसे परम प्रबलधारी देव मुनराज स्वयं अनुभव से बोल रहे हैं। क्या भैया, आगे वह समय कहते हैं यह समिति देखो, यह शब्द पड़ा है और यह शब्द प्रत्यक्ष पने को बतलाता है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे पास समिति जयवंत रूप बरतती है भैया। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो तो आप क्या कहोगे? कोई आपसे पूछे कि भाई साहब अमुक चंद जी हैं आपके घर पे और आपके सामने ही बैठे हो तो आप क्या कहोगे? हाँ ये बैठी है ना, क्या कहते हो भैया? समझ में आ रही है? कोई अगर आपसे पूछे कि अमुक व्यक्ति आपके घर में है क्या, तो आप कहोगे हाँ ये बैठे ना, हमारे सामने ही तो बैठे हैं। ऐसे ही मुनराज कहते हैं भैया हमारे आत्मा की पर्याय में जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, हमें तो प्रत्यक्ष रूप से वह दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रही है। समझ में आया भैया? इतना कॉन्फिडेंस, अरे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उस परिणति को वे स्वयं साक्षात रूप से अनुभव करते हैं। ऐसे हमारे महामुनराज हुआ करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को भी अपनी निर्मल पर्याय जो अपने आत्मा को आश्रय करके प्रकट हुई है, वह पर्याय उसे भी ज्ञात होती है। समझ में आए भैया? कहते हैं यह समिति देखो, यह शब्द पड़ा है और यह शब्द प्रत्यक्ष पने को बतलाता है। इसीलिए कहते हैं मेरे पास समिति जयवंत रूप बरतती है, अस्थि रूप बरतती है। यह किसकी बात की जा रही है? द्रव्य की बात की जा रही है कि पर्याय की बात की जा रही है? मेरा आप लोगों से प्रश्न है क्या भैया? मौसी यहाँ जो बात की जा रही है, समिति की बात की जा रही है, शुद्ध परिणति की बात की जा रही है, तो वह द्रव्य की बात चल रही है कि पर्याय की बात चल रही है? हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं यही समझना चाहता हूँ आप बराबर आचार्य भगवंतों की बातों को समझ रहे हैं भाई। समझ में आया? यहाँ पर पर्याय की बात चल रही है, शुद्ध परिणति की बात चल रही है, समिति की बात चल रही है अशोक भैया। ऐसी बात है भैया, है ये बात है। महान पुण्य के उदय जिनके पास में होता है भैया, उन्हें यह बात कानों सुनने पड़ती है। जगत में तो वैसे ही कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। अरे कोरोना वायरस आ गया है तो कोरोना अपने घर के काम करो ना भाई। हम अनादिकाल से बाहर ही बाहर घूम रहे हो तो कोरोना वायरस आया है तो हमको ये याद दिलाता है कि अपने करने योग्य कार्य करो। कर्फ्यू लग गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पहले से ही कर्फ्यू लगा देना चाहिए था, है भैया।
आपका हमारा सबका पुण्य का उदय आया है, जो अपने घर में रहने के लिए सलाह दी जा रही है। वैसे तो स्वयं ही जागृत हो जाना चाहिए थी भाई, है? अगर कोई दूसरा करता है तो हमारा हितकारी होगा, जो अपने घर में रह के अपना कार्य करने के लिए कह रहा है भाई। समझ में आया? कोरोना आया है तो कोरोना से डरो मत, है? अपने घर में रह के अपना कार्य करो, बाहर के कोई भी कार्य तुम्हारे करने योग्य नहीं है। ये बात हमें सिखलाता है क्या भैया? कोरोना आया, हमें यह संदेश दिलाया कि बाहर के सब काम मत करो, है? अपने घर के काम, अपने घर के कार्य करो जो तुमने कभी चालू नहीं किए है भाई। कहती है मेरे पास समिति जयवंत बरतती है, अस्थि रूप बरतती है, और तथा उसका मुझे पता भी है। लो क्या कहा भैया? अज्ञानी युवक को आदमी नहीं दिखता है, समझ में आया? रे मूर्ख हैं, जानने वाला नहीं जानने में आता है, तुझे पर पदार्थ जानने में कैसे आ जाता है भाई? अगर जानने वाला ना हो तो उन पदार्थों को जाने कौन? ज्ञानी आचार्य भगवान तो हमें यह समझाते हैं, आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन पर द्रव्यों की रुचि होने से वह अस्त रूप में हो जाता है, पर जानने वाला तो जानने में आ ही रहा है। ये आचार्य भगवंतों की शैली है। कहते हैं उसका मुझे पता भी है। कलश में है ना कि जयती समिति, जयती का अर्थ है यह है कि मेरे पास समिति की परिणति है, शुद्ध परिणति है। आत्मा तो तीनों काल शुद्ध रूप से विद्यमान है ही, अब मेरी पर्याय में वह शुद्ध परिणति भी जयवंत रूप से बरतती है, और मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से उसको जानता भी हूँ, अनुभव भी कर रहा हूँ। है भैया? ये कोई ऐसे ही नहीं कही जा रही है। मोक्ष मार्गी जीव है, सब बातों की उसे खबर है। समझ में आया भैया? कहते हैं जयती समिति, जयती का अर्थ यह है कि मेरे पास समिति की परिणति है, वह जयवंत बरतती है। मुझ में धान पका है, पक गया, धान पक जाता है ना, किसानों को दिखता है कि नहीं दिखता है? भैया धान पक जाता है तो उन्हें नहीं दिखता होगा क्या? दिखता है, तब तो वो कटाई करता है भैया। अशोक भैया, धान जो है पकता है तो किसानों को दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। ऐसे ही ज्ञानियों को अपनी वह परिणति, शुद्ध परिणति आप पकती हुई दिखाई देती है। अब तो मैं साक्षात मोक्ष मार्ग में चल रहा हूँ, अब मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ अब नहीं है। ऐसी कोई बात है भाई, समझने की बातें हैं, जो अनादिकाल से नहीं सुना है उसे ही समझने और सुनने की बातें हैं। बाकी तो सबकी तरफ से अपने पंच इंद्रियों में ताला लगा दो। क्या कह रहे भैया? पंच इंद्री और मन में एक ताला लगा दो। ऐसी बात है भैया। कहती है जयती समिति, जयती का अर्थ यह है कि मेरे पास समिति की परिणति है और वह जयवंत बरतती है। मुझ में धान पका है, उसे संतोष देने वाली जो मेघमाला मुझ में बरतती है। पका हुआ धान देख के किसान को अंदर में बड़ा रिलैक्स मिलता है। कैसा मिलता है? संतोष मिलता है कि जो मैंने बीज डाला था आज वह धान के रूप में पक चुका है। उसे देखते ही उसे अपनी आत्मा में
शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही हमारे माँ मुनराज भैया, जो उन्होंने अपने जीवन में सम्यक भेद ज्ञान किया था, माँ जिनवाणी माता के माध्यम से किया था, सम्यक दर्शन रूपी बीज डाल दिया था, और आज वह धान के रूप में, शुद्ध परिणति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अंदर में अत्यंत संतोष है। क्या भैया? पप्पू भैया, कोरोना वायरस आ गया है, हमें यह याद दिलाता है कि बाहर के काम कुछ भी मत करो, अपने घर के काम करो। अपना गायक प्रभु चैतन्य प्रभु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके कार्य कब करोगे? कोरोना वायरस मुझे ये याद दिलाता है भैया, तुम बाहर के कोई काम कर सकते नहीं हो, और करने की कभी सोचना नहीं तो कोरोना वायरस तुम्हें डस लेगा। क्या कर लेगा? इसीलिए माँ जिनवाणी हमें याद दिलाती है, तू बाहर के काम तो कर सकता था नहीं, तूने अज्ञानता से उनका करता धरता देखा, इसीलिए तेरी पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न है। अरे तू तो ज्ञाता पुरुष है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। अपनी शक्तियों को जागृत करो, अपने आत्मा से परिचय करो। है भैया, आपका पुण्य का उदय कहा जाएगा उसे, कि पाप का उदय कहेंगे? हैं जो पुण्य का उदय आ गया है भैया, ये चौथा काल बरत रहा है, इसे छठवां काल मत देखना है भैया। जो आपको अपने घर में कार्य करने के लिए कह रहा है, तो आपके लिए तो वो चौथा काल है। समझ में आती है बात भैया? कहते हैं मुझ में धान पका है, उसे संतोष देने वाली जो मेघ माला मुझ में बरतती है, वह जयवंत वर्तती है। अर्थात ध्रुव भगवान आत्मा का शुद्ध परिणमन है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वह तो तीनों काल शुद्ध है, और उसका जो पर्याय अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, उसकी पर्याय में भी वह शुद्धता प्रकट हो जाती है। ऐसी बात है भैया। ध्रुव भगवान आत्मा का शुद्ध परिणमन है, अनंत गुणों की निर्मल धारा है, उसे यह समिति मेघ माला के समान है। संतोष देने वाली है भैया, और यह समिति जयवंत रूप से बरतती है। ऐसा मुनराजों का ज्ञान, श्रद्धान और रमणता है, कोई अंधा खेल नहीं हो रहा है। समझ में आया भैया? वह द्रव्य को भी जानते हैं, और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को भी पहचानते हैं, और पर्याय में जो शुद्ध परिणति गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से प्रकट हुई है, वह शुद्ध परिणति, वह समिति, वह भी उनके प्रत्यक्ष अनुभव में आती है भैया। ऐसे महामुनि हुआ करते हैं भैया। देखो तो सही शैली, यह तो पहले भी कहा था कि जिन धर्म जयवंत वर्तता है। समझ में आया? पहले गाथा 56वीं गाथा के 76वें श्लोक में कहा था, समझ में आया? 56 नंबर की 56 नंबर की गाथा के बाद 76 नंबर का जो श्लोक आया था, उसमें भी यह बात कही गई थी कि जयवंत वर्तती है, जिन धर्म जयवंत वर्तता, ये शब्दों का उपयोग किया गया था। जिन धर्म जयवंत वर्तता है, इससे यह कहना चाहते हैं कि हमारा जिन धर्म हमारी पर्याय में वर्तता है। कहाँ वर्तता है? है भैया, समझ में आए? जयवंत वर्तो है जिन धर्म, यानी वह जिन धर्म कहाँ होता है भैया? पर्याय में होता है, शुद्धता रूप से वर्तता है, उसे ही वास्तव में जैन धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? धर्म कोई जैन धर्म कोई बाड़ा नहीं है,
कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। जैन धर्म तो शुद्ध परिणति का नाम है और प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है भैया। इसी संप्रदाय में बांधना ये हमारे लिए संकोच दृष्टि है भाई। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ये जिन है। क्या है? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मद मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अरे प्रत्येक आत्मा जैन है, प्रत्येक आत्मा जिन है। जिन 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 शब्द का उपयोग किया है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भैया। इसने मोह रूपी मदरा पी रखी हो, उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती है भैया। ज्ञानी ने माँ जिनवाणी माता के द्वारा मोह रूपी मदरा को उतार के फेंक दिया है। अब वह वास्तविक जीवन जीता है, अपने आत्मा के साथ में जीता है। अज्ञानी जीव पर पदार्थों को साथ लेके जीना चाहते हैं, और पर पदार्थ तो भैया अपने अधीन है नहीं है। शरीर आपके अधीन है क्या? आप चाहते हो अशोक भैया ये शरीर हमारा अच्छा बना रहे, खूब एक्सरसाइज कर लो भैया, खूब उसे सड़क पे घुमा के लाओ, खूब भैया उसको अच्छा अच्छा खिलाओ, तो भी तुम्हारी बात मानता है क्या? क्योंकि वह तुम्हारी वस्तु नहीं है भाई। तुम्हारी तो चेतनेश्वर वस्तु, उसकी पर्याय में वर्तता है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ भैया। ऐसा श्रद्धा कभी जिंदगी में आया है क्या? जिस दिन आ जाएगा उस समय आपको अपनी आत्मा के साथ मिलन हो जाएगा। समझ में आया? जैसे रावण ने राम का रूप धारण किया था मंदोदरी के कहने पर कि तुम एक बार अपने आप को राम का रूप धारण करके तो देखो, सीता दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आएगी। तो रावण बोलता है, अरे भाई मैंने वह राम का रूप भी धारण किया था, पर सीता के प्रति हमें वो विकार नहीं उत्पन्न हुआ तो उसे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा? क्योंकि वो विकार का ग्राहक था ना, वो राम का ग्राहक थोड़ा था। क्या भैया समझ में आया? इसीलिए उसे रुचा नहीं भैया, तो उसका फल तो नरक में जाना पड़ा ना भैया। पर द्रव्य पर भावों की जो रुचि करते हैं उन्हें नियम से निगोद जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ता है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा की रुचि करो, अपने आप को आत्मा जानो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। अरे संयोगों को मत देखो, पर्याय में होने वाले उन उदयों को भी मत देखना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसे अंदर से है भैया आवाजें आने लगे। हाँ समझ में आया भैया? ऐसी श्रद्धा करना। जैन धर्म कहाँ वर्तता है? आत्मा की पर्याय में, आत्मा के ज्ञान में और आत्मा के चारित्र में वर्तता है। समझ में आया भैया? आपके पास क्या नहीं है? आप दुनिया में सब विश्वास तो करते ही हो ना? हैं? श्रद्धा करते हो कि नहीं करते हो? हम आपसे पूछें आपकी पत्नी है कि नहीं है, तो आप कैसी कहो, कैसी बातें करते हो? दुनिया जानती है कि हम शादी करके आए हैं। ऐसे अंदर से आवाजें आती हैं, हम कहते नहीं आपकी शादी नहीं हुई है। फालतू की बातें मत करो। समझ में आया? ये वे बैठी हमारी, ये हमारी वाइफ बैठी है सामने, कैसा विश्वास जताते हो? आपसे कहती है भैया ये मकान आपका है या मकान आपका नहीं है, तो आप क्या कहते? फालतू की बातें नहीं करना, ये मकान मेरा नहीं है तो किसका है? अरे विपरीत विपरीत श्रद्धान करते हो। वह विश्वास तो अब वह विपरीत विश्वास तो संसार का कारण है। हाँ मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ,
मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसी पर्याय श्रद्धा करे है भैया, तो उस पर्याय में जैन धर्म बरतता है, उस पर्याय में शुद्ध परिणति का जन्म होता है। समझ में आया भैया? ये बता रहे देखो, कहते हैं हमारी श्रद्धा में, हमारे ज्ञान में और हमारे चारित्र में जैन धर्म बरतता है। राज कहते हैं भैया, बरतता है जैन धर्म, जैन शासन कोई द्रव तथा गुण नहीं है भैया, समझ में आई? तथा अन्न पर में भी वह नहीं है, वह तो आत्मा की भीतराग पर्याय है, भीतरागी पर्याय है भैया। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सब में कीती है। कैसे है? वह वीतराग परिणति सम्यक दृष्टि जीवों को प्राप्त होती है भैया, जिन्होंने पर भावों को अपना जानना मानना छोड़ दिया है, एक अपने गायक प्रभु परमात्मा से जो प्रेम करते हैं भैया, वे सबसे उदास रूप से रहते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा में आनंद से रहते हैं। क्या भैया? उसको बोलते हैं वीतराग परिणति। वह सच्ची भक्ति करता है सम्यक दृष्टि जीव है। अभी मौसी कह रही थी भैया हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, हम क्या करें, हमारे दिल्ली में तो जैसी ऐसी हालत हो गई है। अरे भैया चिंता मत करो, भगवान ने तो अपन को समझाया ही था कि तेरा भगवान आत्मा स्वयं भगवान है ना, है उसमें कोई बाहर का करबू काम नहीं करता है। समझ में आया? तू भगवान की आज्ञा को मान, तेरा भगवान तेरे अंदर ही विराजमान है, तुझे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे है भैया। बाहर में कैसा भी कर्फ्यू लगा हो, कैसे भी कर्म के उदय आते हो पर्याय में, तो भी तुम अपने अंदर बैठे हुए भगवान आत्मा के दर्शन कर सकते हो है अशोक भैया, है राजीव भैया, अजय भैया, है ये कला एक बार सीख लो जनवाणी माता के द्वारा भैया। घर बैठे भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब इसमें तो हम बुद्धि लगाएंगे नहीं है भैया, व्यर्थ की बातों में समय गवाते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं भैया हैं। अब तो शासन ने भी तुम्हें निर्देश दे दिए है ना भैया, अंदर रहिए, अंदर के काम करिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए है भैया। हाँ शासन भी आपका बहुत सहयोग कर रहा है भैया। कहते हैं कि वह जैन धर्म जैन शासन कोई द्रव नहीं है अथवा गुण नहीं है, तथा अन्न पर में भी वह नहीं है भैया, पर में नहीं है। समझ में आया? वह तो आत्मा की भीतरागी पर्याय है, आनंद रूप पर्याय है, जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। समझ में आया भैया? वह जैन धर्म है, जैन शासन है, इसीलिए जैन शासन कोई आत्मा की पर्याय से बाहर नहीं होता है भैया। यह बात तो समय सार की 15वीं गाथा में भी आई है। अबद्ध स्पष्ट अनंत नियत अवशेष और अनसंयुक्त ऐसे पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा का जहाँ उसके अंतर सन्मुख होकर अनुभव किया, वह प्रकट होने वाली दशा को जैन शासन कहते हैं। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी कहा है भैया। जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अवध स्पष्ट रूप से है, अनंत रूप से है, नियत रूप से है, अविशेष रूप से है, अनसंयुक्त रूप से विद्वान है, उसकी जो दृष्टि करता है, उसको जो श्रद्धा में लेता है उसमें उसे वास्तव में जैन धर्म बरतता है, जैन शासन बरतता है। ऐसे
पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा का जहाँ उसके अंतर सन्मुख होकर अनुभव किया, वह प्रकट होने वाली दशा को जैन शासन कहते हैं भैया। है अरे जैनी बनना है कि नहीं बनना है? अब तो भैया है ये कोरोना वायरस के डर से बहुत से लोग जैनी बनने लगे है भैया। जो मदरा और मांस खाने वाले भी अब कहने लगे भैया हम तो लौकी और तुरैया की सब्जी खाएंगे। क्या कहा भैया? है अशोक भैया, हमारे ऑफिस में मांसाहारी भी अब यही कहने लगे भैया, ए भैया मांस नहीं खाना, अंडे नहीं खाना है, कोरोना वायरस आ जाएगा, शराब नहीं पीना है। अब वे भी भाई साहब जैनी बन रहे हैं, तो जैनियों को भी सोचना चाहिए भाई। है हाँ जी हाँ किसमें? क्रीम में? लिपस्टिक जो महिलाएं लगाती हैं। हाँ और क्रीम, दूध की क्रीम। हाँ पेस्ट होता है। हाँ हाँ भैया नहीं लगाना।